नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक महीने की जो नवमी तिथि है शुक्ल पक्ष की, इसे आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है और एक बड़े महापर्व के नाम से भी इसे जानते हैं। इसे कई जगह अक्षत नवमी के नाम से भी कहते हैं। ऐसा मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन व्रत रखा जाता है, साथ ही साथ आंवला के पेड़ की पूजा भी की जाती है। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और कष्ट दूर होते हैं। इस साल आंवला नवमी का पर्व 2 नवंबर 2022 दिन बुधवार को मनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं आंवला नवमी की शुभ तिथि, पूजन के शुभ मुहूर्त एवं इनके महत्व के बारे में। यह वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, जो आंवले के वृक्ष हैं ये हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। ये भगवान विष्णु जी के स्वरूप कहे गए हैं। जिस प्रकार भगवान शंकर को बेल के पत्ते, बेल के जो वृक्ष है बहुत प्रिय है, उसी प्रकार भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को आंवले के पेड़ बहुत प्रिय है। इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके संतान प्राप्ति और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा करती हैं और इस दिन आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन भी किया जाता है। आंवला नवमी के पावन पर्व में आपको व्रत कथा जरूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। इससे बहुत ही ज्यादा हमें फायदा मिलता है और ऐसा भी माना जाता है भगवान कृष्ण ने बाल लीला छोड़कर अपने जिम्मेदारियों को समझा था और मथुरा का त्याग किया था और इसलिए उस दिन को आंवला नवमी के नाम से भी कई लोग जो है पूजा करते हैं। इसके बारे में मैं कुछ कथा भी बता दूं ताकि इसका प्रूफ करेंगे। तो इस वीडियो में जानते हैं कि 2022 में आंवला नवमी का शुभ मुहूर्त कब है। तो आंवला नवमी तिथि का प्रारंभ होगा 1 नवंबर 2022 दिन मंगलवार को रात 11:04 में ये शुरू हो जाएगा और आंवला नवमी तिथि का समापन कब होगा तो 2 नवंबर 2022 दिन बुधवार को रात 9:09 में इनका समापन होगा। आंवला नवमी का जो पूजन का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:34 से दोपहर 12:04 तक। अगर आप इस अवधि में पूजा करते हैं तो आपको आंवला नवमी के पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। अवधि कितने हैं, टाइम कितने हैं तो 5 घंटे 31 मिनट आपको मिलेंगे। इसी बीच में आपको पूजा करना है। कैसे करें पूजा? तो सुबह सुबह स्नान करके नए कपड़े पहन करके पेड़ के नीचे बैठ करके आपको पूजा करना है। इस दिन आंवला की जड़ में, इसके जो जड़ है इसमें आपको कच्चा दूध मिला करके जल के साथ में अर्पित करना है। इसी के साथ फूल, माला, सिंदूर, अक्षत आदि लगाने के साथ भी आप जो आदि लगा सकते हैं और भोग भी चढ़ा सकते हैं और पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन करना होता है इस दिन। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर इसके तने में कच्चा सूत या फिर मौली धागे का 8 बार लपेटा करते हैं, गांठें लगाते हैं तो आपको संपूर्ण रूप से फल की प्राप्ति होता है। इस वीडियो में जानते हैं आंवला नवमी का महत्व। देखिए, अभी मैं आप लोगों को वीडियो में ढेर सारा उपाय बताऊंगा और अगर अभी वीडियो मिस करेंगे तो आगे चल करके आपको नुकसान होगा। आंवला नवमी के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा। इस उपाय से आपके जन्मों की गरीबी, जन्मों के दुख, तकलीफ एवं परेशानी जड़ से समाप्त हो जाएंगे। बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। कैसा भी आपके दुर्भाग्य हो, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएंगे। यह वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आंवला नवमी को अक्षत नवमी के नाम से जानते हैं। अब यूं से अक्षत नवमी नहीं बोलते। अक्षत का मतलब होता है न समाप्त होने वाला। इस दिन जो भी दान पुण्य करते हैं वो अक्षत हो जाते हैं, जो समाप्त नहीं होते। तो यह वीडियो को ध्यान से देखना। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप सभी दर्शकों को इस प्रकार ज्ञान भरी अच्छे जानकारी बताते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूँ कि धन देने का अधिकार माता लक्ष्मी को है, लेकिन किसके किस्मत में कितना धन देना है ये निर्णय भगवान विष्णु जी करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पालनहार कहे जाते हैं। भगवान विष्णु को जो व्यक्ति प्रसन्न कर ले फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती और आंवला नवमी के दिन जो भी उपाय करते हैं वो अक्षत हो जाते हैं। तो यह वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं आंवला नवमी के महत्व। तो आंवला नवमी के दिन दान पुण्य का अधिक महत्व माना जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर के कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में विराजमान रहते हैं और इससे पूर्व किसमें रहते हैं तो मछली के रूप में भगवान किसमें विराजमान होते हैं, मछली के रूप में, जिससे कि शरद पूर्णिमा के समय से लेकर के ये जल में सरोवर में विराजमान होते हैं। लेकिन नवमी तिथि से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक आंवले के पेड़ में विराजमान रहते हैं। इसलिए मैं छोटे छोटे जानकारी बता रहा हूँ ताकि ये जानकारी आप सभी दर्शकों को
सीखने को मिले, आप सभी दर्शकों को जानकारी बढ़े। अक्षय नवमी के दिन ध्यान से सुनना, आंवला नवमी के दिन अर्थात अक्षय नवमी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा करना चाहिए, इसके छाया में बैठ करके भोजन करना चाहिए, इसे शुभ माना जाता है। और इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने के साथ साथ 108 बार अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से परिक्रमा करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होता है। आइए इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ कथा बता दूं, फिर मैं आप लोगों को उपाय बताऊंगा जिस उपाय से आपके बंद किस्मत के ताले खुलेंगे। वीडियो को स्किप करके मत जाना, क्योंकि अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए जानकारी पूर्ण रूप से होना जरूरी है। तो प्राचीन समय में काशी में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था, और एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ, क्योंकि यहाँ पे पुत्र को बोला था लेकिन उसने किसी लड़की को दे दी, यहाँ पे लड़के की बलि बोले थे, और लाभ की जगह उससे पूर्ण रूप से हानि होने लगी। पूरे बदन में कोढ़ हो गए तथा लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैसा के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी, ध्यान से सुनना। और इस पर वैश्य ने कहने लगे, क्योंकि वैश्य बहुत बड़ा धर्मात्मा था, तो उसने कहा अपने पत्नी को कि गौवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध ये करने वाले के लिए संसार में कहीं जगह नहीं है, इसलिए तू गंगा तट पर जा करके भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैसा की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवला वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया तथा वे रोग मुक्त हो गई। तो इस व्रत के पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों के बाद उसे संतान की प्राप्ति भी हुई। तभी से हिंदू में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा, तब से लेकर के आज तक यह परंपरा चली आ रही है। और इसके पीछे और भी बहुत सारे कथाएं, क्योंकि वीडियो बड़े हो जाएंगे इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट जानकारी बता रहा हूँ। चलिए मैं आप लोगों को आंवला नवमी के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय बता रहा हूँ। 5 से 10 उपाय बताऊंगा। जो उपाय आपको अच्छा लगे सामर्थ्य अनुसार वह उपाय जरूर करिए। मैं जो उपाय बताऊंगा फ्री का उपाय बता रहा हूँ, बहुत इसमें कम खर्चे आएंगे, कुछ उपाय में तो न के बराबर आपको खर्चे आएंगे। अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखे तो लिख दीजिए। आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो पहला उपाय, ऐसा मान्यता है कि आंवले के पेड़ की पूजा करने के बाद अगर इसका 108 परिक्रमा लगाया जाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का ध्यान किया जाए तो सभी मनोकामना की पूर्ति होता है। आंवले के वृक्ष के नीचे विद्वान ब्राह्मणों को, ध्यान से सुनना, आंवले के वृक्ष के नीचे विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराने से तथा दक्षिणा भेंट करने से, खुद भी उस वृक्ष के नीचे अगर बैठ करके भोजन करते हैं तो भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। भगवान नारायण को धन देने का अधिकार है। किसके किस्मत में कितना धन देना ये भगवान नारायण निर्भर करता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मरने के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होगा। जीते जी आपको सुख मिलेंगे, सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ति होगा ही होगा, और मरने के बाद आपको वैकुंठ की भी प्राप्ति होता है। जिन बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है तथा पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनकी पुस्तकों में आंवला व इमली की हरी पत्ती इस दिन रखने से बच्चों के पढ़ने लिखने की क्षमता बढ़ जाती है, उनकी बुद्धि कंप्यूटर जैसा फास्टा हो जाती है, तीव्र हो जाती है। तो इस दिन ये उपाय जरूर करिएगा अगर आपके घर में छोटे बच्चे पढ़ते नहीं हैं तब। इस दिन पितरों की शीत अर्थात ठंड निवारण के लिए ऊनी वस्त्र व कंबल किसी गरीब ब्राह्मण को या फिर गरीब व्यक्तियों में दान जरूर करना चाहिए। इससे आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, और पितृ प्रसन्न होते तो हमें आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होता है। सामर्थ्य अनुसार उपाय कीजिएगा, और भी उपाय बता रहा हूँ। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने के बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना बहुत उत्तम माना जाता है। कनकधारा स्तोत्र ऐसा माना जाता है, प्राचीन समय में शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र पाठ करके स्वर्ण मुद्राओं की बारिश कराए थे। अर्थात कनकधारा के मतलब होता है स्वर्ण, जिनकी एक प्रकार की वर्षा कराया जाता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु, भगवान शिव
माता पार्वती तथा लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अक्षय नवमी के दिन सुबह शाम इस स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में वैभव की प्राप्ति होता है, धन संचय का बल मिलता है और कभी भी धन का अभाव नहीं होता। अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष है तो आंवला नवमी के दिन वृक्ष पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाइएगा और जल में दूध मिला करके आंवले की जड़ को सींचना चाहिए। इसके बाद उसकी पूजा करते हैं तो इस उपाय से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। साधारण सी उपाय है, ये उपाय को भी कर सकते हैं। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है तो इस उपाय से आपके अटके हुए धन भी प्राप्त होते हैं। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु को आंवले का प्रसाद अर्पित करना चाहिए और सामर्थ्य अनुसार आंवले का दान भी करना चाहिए। साथ ही पूरे परिवार के साथ खुद भी आंवले के प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस दिन किसी भी रूप में आंवले का सेवन करना बेहद लाभदायक माना जाता है। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होता है और मान सम्मान में वृद्धि होता है। आपने देखा होगा त्रिफला चूर्ण आते हैं जिसमें आंवले, हरण तथा कई प्रकार के जो 3 प्रकार के कहे गए हैं इनका चूर्ण तैयार किए जाते हैं। तो जो आंवले होता है पाचन क्रिया की वृद्धि कराने का काम करता है। अभी ठंड के सीजन में व्यक्ति के पेट में बहुत ही ज्यादा परेशानी आती है, गैस बनते हैं, पेट संबंधी विकार होते हैं। तो पेट संबंधी विकार से बचने के लिए इस दिन आंवले की सलाह दी जाती है। आंवले का सेवन करने से पेट में होने वाली कई प्रकार की बीमारी दूर होती है। आंवले के पेड़ के नीचे अगर इस दिन सात्विक भोजन बना करके गरीब व जरूरतमंद लोगों को खिलाया जाए तो इसे बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। ध्यान रखें कि भोजन में आंवले से कोई ना कोई व्यंजन आपको जरूर बनाना होगा। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी फिर धन्य धन की कमी नहीं होने देती। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएं, आपके जीवन में धन का अभाव न हो, आप भी धन दौलत से परिपूर्ण बन जाए, आपके जीवन में धन का कमी न हो, तो आंवला नवमी के दिन वीडियो में बताए गए 7-8 हमने उपाय बताए हैं। 7-8 में से जो भी उपाय आपको अच्छा लगे वह एक उपाय जरूर करिए। मैं अंतिम बताना चाहूंगा, कुछ भी उपाय नहीं करना चाहते तो इस दिन आप जो है कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल करके इससे जो है आंवला नवमी के दिन आंवले की जड़ में जरूर डालना। इस उपाय से भी सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होता है, इसमें संदेह नहीं है। तो ये थी छोटी सी जानकारी दर्शकों। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए, किसी के लिए वरदान साबित हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।